दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन भी लगातार कर रहे होंगे। बुक बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेटजी पर आप काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वहीं आप फॉलो करते रहिए। बिहार दरोगा का 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है 2 शिफ्ट में। उसका एडमिट कार्ड आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और अपने तैयारी में भी ज़ोर शोर से लगे होंगे। बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। उससे पहले मैं आपको जो हाईकोर्ट का भर्ती आया था उसमें देखिएगा कोर्ट रीडर का एक भर्ती था और उसमें एक स्टेनो का भर्ती था। उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, वहां से आप लोग देख लिए होंगे। 10 तारीख से उसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से एग्ज़ाम को लड़ा दिया गया है 17 तारीख को, जिसमें से ये भी एग्ज़ाम एक है। अब बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थी जो भी हैं अपना जो भी बुक फॉलो करते हैं करते रहिए। आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से होने जा रहा है। कंपटीशन टफ है। 7.5 लाख के करीब जो लड़के हैं उसमें से बहुत से लड़के एग्ज़ाम आपको इस बार देने वाले हैं, क्योंकि कम समय मिला हुआ है। और जब कम समय मिलता है तो बहुत से लड़के प्रेजेंट होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। 1275 सीट है, इसकी 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर बेहतरीन तैयारी आपका होगा तो कटअप कितना भी जाए अपना आप सीट बना लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी। देखिए, समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मटेरियल भी बहुत से तैयार करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोगों को कुछ बुरा लग रहा होगा तो इसके लिए सॉरी। जैसे ही दरोगा के एग्ज़ाम सभी खत्म होता है आप देखिएगा कि फिर से समय मिलने लगेगा और आपकी तैयारी जिस तरीके से चल रहा था चलते रहेगा और आपको हर चीज़ सेट रहेगा। आपको डेली साइंस का क्वेश्चन सब चीज़ मिलते रहेगा। बात करते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में मैं बहुत पहले ही बात बता चुका हूँ कि जनवरी में ही उसका जो भी आएगा डेट, आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड था, ठीक। क्योंकि जो हम लोग को जानकारी मिला था वो मैं आप लोगों को पहुंचा देता हूं। जितना जानकारी मिलता है उतना मैं आपको दे देता हूं अपडेट। और उसके बाद अगर जो जनवरी फरवरी के शुरुआत तक अगर आपको रिजल्ट एग्ज़ाम नहीं लिए जाते हैं तो समझिए कि एग्ज़ाम बाद में भी लिए जा सकते हैं। लेकिन तैयारी में आप लोग अपने लगे रहिए। मुझे पूरा होप है कि इस दिसंबर लास्ट तक कुछ जानकारी जरूर नोटिस निकल कर आएगा और जो आप लोगों की एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होगा। जितना न्यूज़ है मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो अभी SIT कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आप देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले न्यूज़ भी आता था उससे रिलेटेड, क्योंकि अब न्यूज़ भी नहीं दिया जा रहा है किसी को भी, इसलिए उस क्षेत्र में अपडेट भी देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी भी धरपकड़ शुरुआत आपको चालू है। आयोग भी उसके संदेह में आया है, पूछताछ चालू है। अगर उनको पुख्ता सबूत मिल जाता है, जो कि हम लोग जिस तरफ इशारा किए थे, तो ज़रूर उन पर भी कार्रवाई होगा, जो काफ़ी लड़कों को परेशान कर रखे हैं, ठीक। यानी कुछ कभी EBC के चलते, कभी NCL के चलते, कभी EWS के चलते। और EWS और NCL वाले अभ्यर्थी, देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जो समय में जो भी चीज़ आता है उसी के लिए उस समय में आवाज़ उठाना चाहिए था, ठीक। आप लोग एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी के समय अगर आवाज़ उठाए रहते मुखर होकर तो ज़रूर आवाज़ पहुँचा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ नहीं पहुँचा है। आपको पूरा दम लगा दिया जाएगा, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगली बार से जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि नई भर्ती आने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, मैं अपडेट दूंगा उसका, ठीक। जैसे ही ये क्लियर होगा तभी भर्ती आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी आप गांठ बनकर रख लीजिए। जैसे ही इसका रिटर्न क्लियर होगा तभी आपको उसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आप अपने तैयारी में भी लगे रहिएगा। ये भर्ती डिले हुआ है, निश्चिंत आपको ये मानकर चलना है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है एकदम फेयर तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी देखिए, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ही थे जो बार बार ये बताते थे कि आपके एग्ज़ाम जो होगा अच्छे तरीके से होगा, नहीं होगा तो हम लोग बढ़ चढ़ कर इस बारे में आवाज़ उठाएंगे और ये बात ज़रूर करेंगे कि एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और नहीं तो काफ़ी लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। जो चोर उचक्के होते हैं, जो सिर्फ कुछ ही दिनों तक आते हैं और सिर्फ रिजल्ट के लिए आते हैं, सिटिंगबाजी होते हैं। आप लोग बात ना मानिएगा, मैं आपको बता दूँ, बस एक आपको एवरेज बता देता हूँ। ये सब बेचैन हो चुके हैं जो लोग पैसा देकर सेटिंग करा कर किए थे। काफ़ी लोगों ने कॉल किया, काफ़ी ये सर पैसा निकलवा दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, मेरा सेटर लेकर ये कर रहा वो कर रहा है। पर मैं इस काम में नहीं हूँ। मैं मजाक में बोल देता हूँ ऐसा चीज़। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी का पैसा निकलवाने जा रहा हूँ, उतना मेरे पास समय है भी नहीं और ये गंदा काम मुझे करना भी नहीं आता है, ठीक ना। अगर आप लोगों को कोई इसमें फंस रहा है तो वो जा सकता है, लीगली कार्रवाई कर सकता है। उसका तरीका मैं बता सकता हूँ कि कैसे वो कार्रवाई कर सकता है और उसका पैसा कैसे पूरा निकल सकता है। इसका तरीका मैं बता सकता हूँ, वो भी लीगल तरीका है। ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे पैसा देना है या कुछ भी करना है, ठीक। बाकी पढ़ने वाले स्टूडेंट आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों का कोई पैसा फंसने नहीं जा रहा है। आप लोगों का इस बार निश्चिंत रहिए, जॉब होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का अगर इसमें रिजल्ट होता है ना तो फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिजिकल का भी कटअप बढ़ा देते थे ये चोर उचक के जब जाते थे, तो फिजिकल भी बड़ा निर्णायक हो जाता है। तो फिजिकल में भी आपको देखिएगा कि अच्छा आप प्रदर्शन कीजिएगा तो जरूर होने वाला है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि पढ़ने वाले भी होते हुए भी मतलब इधर उधर दिमाग लगाए थे और उनका पैसा फंस चुका है। और मैं पहले भी जिस दिन ये वीडियो डाला था कि एग्ज़ाम जो भी कैंसिल हुआ है
जो आगे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस दिन भी बहुत से लड़के परेशान थे और दिन प्रतिदिन और भी परेशान होते जा रहे हैं। मैं रिवीजन के तौर पर डेली आपको वीडियो देते रहता हूँ, कराते रहता हूँ, क्योंकि अचानक काम बढ़ा हुआ है, क्योंकि अचानक देखिएगा हर एग्ज़ाम को लगातार लिया जा रहा है। इस तरीके से आपको मटेरियल तैयार करना, सेट देना, ये सब आपको थोड़ा समय लगता है। आप समझते हैं कि जल्दीबाजी में कोई भी काम गड़बड़ हो जाता है, तो समय लगता है सेट वूट तैयार करने में, करंट तैयार करने में, सब चीज़। ठीक, आप अपने तैयारी में लगे रहिएगा। दरोगा वाले कैंडिडेट, आपको लास्ट में ये टिप्स देना चाहता हूँ मेरे तरफ से, अगर मानिएगा सजेशन तो, कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट पहले से पढ़ रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट को खत्म कर चुके हैं उसे रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन बिना किए आप समझ जाइएगा कि आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। पॉलिटी और आपको रहा ज्योग्राफी का बात, तो इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी अब लूसेंट और क्राउन एनफ हो जाएगा। अब तो अपडेटेड वर्जन में भी लूसेंट आ चुका है, काफ़ी मोटा हो चुका है। तो जो हर बुक आपको अपडेट कर रहे हैं, लूसेंट भी अपना अपडेट कर दिया, और करना भी चाहिए था। साइंस में भी अपडेट हुआ है, और हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा मोटा हुआ है तो अपडेट किया गया है। ठीक, तो मैं यहाँ पर यही आपको बताने आया था कि आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन बना कर रखिए, लगातार तैयारी में रहिए, देर आइएगा लेकिन दुरुस्त आइएगा, और वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होगा। बस अपने तरीके से स्वस्थ रहिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। एग्जाम आपका जनवरी में ही जाने वाला है, इससे पहले आपको एग्जाम होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि जनवरी में ही आप देखिएगा कि आपको SIT वाला वर्डिक्ट आने की संभावना है। पहले भी आ सकता है, अगर सभी काम जिस तरीके से चल रहा है हो जाए तो मुझे जो जानकारी मिला था मैं उस जानकारी के हिसाब से आप लोगों को ये बताया। इधर से उधर से ये नहीं है कि ये पूरा 100% मैं ही सही बोल रहा हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मुझे जो जानकारी मिलता है, जो जानकारी पता करता हूँ, ऑथेंटिक वही चीज़ आप लोगों से साझा करता हूँ। डीमोटिवेट करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। और जो लड़के समझ रहे हो ना, पैसे देकर ये सब काम किए तो उनका तो परेशानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जितना उनका परेशानी बढ़ता है मुझे बहुत ही खुशी होता है। ठीक, क्योंकि ये पहले यही लड़के थे जो पढ़ने वाले लड़के जब जाते थे, मिलते थे, तो ये बोलते थे तुम फिजिक्स में कमजोर हो, तुम अपना फिजिक्स पर ध्यान दे रहो। आपने चोर चुट्टा सब क्या करता था, आंसर की लेकर पुलिस बन जाता था, और फिर बाद में जाकर डीलिंगबाजी करता था कि तुम मैथ में कमजोर हो तो मैथ पर ध्यान दो। अब तुम लोगों का समय आया था, तो तुम लोग भी समय लेकर मजा करो। बहुत से लड़के कॉन्टेक्ट में हैं, बहुत से पढ़ने वाले लड़कों को मैं आपको कुछ ना कुछ बात करते रहता हूँ, मोटिवेट करते रहता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया छोटा सा, बुरा मत मानिएगा। पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा, और रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहो। तैयारी तो आप लोगों का भरी हो चुका है। और दरोगा एग्जाम में डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग रिजल्ट दोगे, बिहार पुलिस में भी दोगे, बिहार SSC में भी दोगे। SSC में भी लगातार आपको देखिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा। रीजनिंग मैथ उसमें महत्वपूर्ण है, और अपने तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट न होइए। किसी के भी नेगेटिव कहने पर ये होगा, फिर होगा, वो होगा, फिर से हम ये करेंगे तो ठीक है, देखा जाएगा, मतलब देख लिया जाएगा क्या होने वाला है। तब अपना ध्यान रखिए। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण, हरे माँ, बाय बाय।